दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आर कैटलिस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः बिहार के भौतिक विभाजन यानी फिजिकल डिवीजन ऑफ बिहार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और पीछे हम लोगों ने 22 मार्च यानी कि बिहार दिवस के शुभ अवसर पर जो हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया था, और जैसा कि कुछ टेक्निकल इशू के कारण मेरे पास समय नहीं था, जिसके कारण हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। मैं आप सभी से पुनः क्षमा चाहता हूं। और शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से चैनल पर हम एक्टिव थे और निरंतर जारी रहेगा सिलसिला। आप लोग सपोर्ट और लाइक करते रहिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। और आज हम लोग आइए मुख्य रूप से बिहार के भौतिक विभाजन पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, बिहार का फिजिकल डिवीजन जो है यानी भौतिक विभाजन, यानी कि हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बिहार का क्षेत्रफल, पीछे हम लोगों ने वीडियो में चर्चा किया था कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। बिहार का टोटल क्षेत्रफल जो है यानी टोटल एरिया जो है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग भौतिक विभाजन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गंगा नदी जो है, बिहार के गंगा नदी दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि ये पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। इधर पश्चिम से पूरब की ओर गंगा बहती है। और जब हम लोग मैदान के बारे में चर्चा करेंगे तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार जो है मध्य भूमि का क्षेत्र, जो गंगा मैदानी क्षेत्र जो है उसका मध्य भूमि का क्षेत्र है। फिर यहाँ भागलपुर के कहलगांव के पास जब हम लोग जाते हैं तो ये बंगाल में जब इंटर करती है तो ये क्या होता है, इसका निम्न भूमि का भाग होता है। और पश्चिमी यूपी में जब जाएंगे तो वह उच्च भूमि का गंगा का मैदान कहलाता है। तो आइए हम लोग भौतिक विभाजन में चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि उत्तर में क्या है, नेपाल है, और दक्षिण में झारखंड है, और पूरब में क्या है, वेस्ट बंगाल है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश यानी यूपी है। तो आप जानते हैं कि उत्तर बिहार जो है हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता है। क्या होता है, बाढ़ से, यानी बाढ़ से ग्रसित रहता है। जबकि दक्षिण बिहार जो है ये सूखा ग्रस्त रहता है। क्या आता है, सूखा ग्रस्त रहता है। कारण क्या है, आइए इस पर हम लोग जानते हैं। एक नजर इस पर हम लोग देंगे कि आप जानते हैं कि नेपाल से जो है सटा हुआ जो 7 जिला है, जो हम लोगों ने चर्चा किया था, यहाँ पर क्या, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये मधुबनी बीच में छूट गया। ठीक है, तो ये 7 जिला जो है ये नेपाल से सीमा साझा करती है। तो ये सब जो है ये तराई क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है, तराई क्षेत्र में आता है। और ये जो है तराई क्षेत्र होने का कारण क्या है, चूंकि उत्तर में क्या है, नेपाल है। नेपाल जो है हिमालय के गोद में बसा हुआ एक देश है, और ये हमारा पड़ोसी देश है। यहाँ पर हमारा बिहार का 7 जिला जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। और यहाँ पर जो है इससे जितना भी नदियां जो गुजरती है, इससे जितना भी नदियां गुजरती है, इधर देखिए गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला बलान और महानंदा, ये सब जितने भी नदी हैं ये हमेशा पानी को क्या करता है, फॉलो करते रहता है। चूंकि हिमालय से जो आने वाली जितना भी नदियां हैं वह सदा नीरा होता है, वह हमेशा पानी का फॉलो करता है। जबकि दक्षिण बिहार में क्या है, पेनिनसुलर रिवर है। क्या है, पेनिनसुलर का मतलब होता है पठारी प्रायद्वीपीय। यहाँ पर आइए बिहार का विभाजन के बारे में देखेंगे तो बिहार के उत्तर में क्या है, उत्तर में जो साइड है, जो नदियां जितना भी निकलती है ये हिमालयी रिवर है, यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। जबकि हम लोग देखेंगे दक्षिण में जो है ये पेनिनसुलर रिवर है, यानी प्रायद्वीपीय है, यानी कि पठार से, पर्वत पठार से जो नदियां निकलता है। तो इसमें क्या होता है कि इधर पठारी क्षेत्र होने के कारण जो है यहाँ पर क्या होता है, वह वर्षा पर डिपेंड होता है। किस पर डिपेंड करता है, वर्षा पर डिपेंड करता है। इसीलिए ये नदी जो है, ये नदी एक समय के बाद जो है सूख जाता है। ठंडी के मौसम में आप देखेंगे तो यहाँ पर पानी का इस नदी से बहाव कम हो जाता है, नहीं के बराबर होता है। एक आप इधर देखेंगे तो इधर सोन नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से आती है। वो नदियां, यही नदियां हमेशा थोड़ा पानी देती रहती है। उसके बाद इधर देखिएगा पुनपुन हो गया, क्यूल नदी हो गया, ये सब नदी क्या है, ये सब नदी सूख जाता है। चूंकि इधर ये वर्षा पर, अभी जैसे मान चलिए अभी जून है, तो आज जून है तो आप जानेंगे कि जून के समय में क्या होता है, बरसात हमारे बिहार में और पूरे भारत में लगभग हर जगह मतलब बरसात इंटर कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वह वर्षा पर डिपेंड होने के कारण ये नदियां होता है। इसीलिए इधर जो है दक्षिण बिहार हमेशा सूखाग्रस्त रहता है। जबकि उत्तर बिहार क्या है, इधर जितना भी नदी है, कोसी
गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला बलान, जितना भी नदी है, महानंदा, इधर कटिहार, ये सब साइड में आ जाता है। तो यहाँ पर ये सब नदी क्या है, ये हमेशा बाढ़ लाती है। क्या आती है? बाढ़ लाती है, जिसके कारण उत्तर बिहार जो है हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता है और दक्षिण बिहार क्या है, हमेशा सूखा रहता है। तो फिजिकल डिवीजन हम लोग जानेंगे तो गंगा क्या करता है, दो भागों में बांटती है। गंगा नदी जो है बिहार के दो भागों में बांटती है। आइए हम हरा मार्कर से दिखाते हैं। ये गंगा नदी है, क्या है, ये गंगा नदी है। तो गंगा के उत्तर में जो है ये पूरा क्षेत्र जो है ये उत्तर बिहार कहलाएगा, और जो दक्षिण में है इसको हम लोग दक्षिण बिहार कहेंगे। क्या कहेंगे? दक्षिण बिहार कहेंगे। और ये क्या हो जाएगा, उत्तर बिहार हो जाएगा। आप जानते हैं कि आप जब भारत के मानसून के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ भारत के मानसून में आप पढ़ेंगे तो इधर क्या होता है कि मानसून दो प्रकार से दो शाखाओं में बढ़ जाता है। एक मानसून जो है इधर से इंटर करती है मुंबई साइड से, और ये एक जो है अरब सागर में सागर से यहाँ जो बढ़ती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दो बराबर भाग, दो शाखाओं में बढ़ता है। एक शाखा हो गया अरब सागर की शाखा, दूसरा होगा बंगाल की खाड़ी की शाखा। आप जब पढ़ेंगे तो आराकाम योम पर्वत है, क्या है, आराकाम योम पर्वत जो म्यांमार में पड़ता है, उससे टकरा करके, और मेघालय एक राज्य है, इसमें आप जानते हैं गारो खासी जयंतिया, क्या है, गारो खासी जयंतिया पर्वत जो है, इसमें क्या होता है, ये वर्षा जो है टकरा जाता है, और टकराने के बाद क्या है, आपका बिहार के किशनगंज जिला में है। यहाँ पर क्या होता है, सबसे बिहार में सबसे ज्यादा अगर वर्षा होता है कहाँ होता है, किशनगंज में होता है। आप जानते हैं कि बिहार का एवरेज रेनफॉल कितना है, वर्षा कितना है, औसत वर्षा कितना है बिहार का, औसत वर्षा है बिहार का 125 सेंटीमीटर है। जबकि उत्तर बिहार का कितना है, उत्तर बिहार का 140 सेंटीमीटर है। जबकि साउथ बिहार यानी दक्षिण बिहार का कितना हो जाएगा, दक्षिण बिहार का हो जाएगा 90 से 100 सेंटीमीटर के आसपास में। सेंटीमीटर वर्षा को किस में मापते हैं हम लोग, सेंटीमीटर में मापते हैं। तो उत्तर बिहार में क्या हो जाएगा, एवरेज रेनफॉल उत्तर बिहार का कितना हो जाएगा 140 सेंटीमीटर, दक्षिण बिहार का कितना हो जाएगा 90 से 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। जबकि संपूर्ण बिहार का एवरेज रेनफॉल कितना हो जाएगा 125 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि गंगा जो है कहाँ इंटर करती है, यहाँ आप देखेंगे बक्सर के पास, बक्सर के चौसा के पास इंटर करती है। कहां पर, बक्सर के पास, ठीक है, बक्सर के पास इंटर करती है। और यहाँ पर जो है कटिहार कटिहार और भागलपुर के बाद जो है यहाँ पर क्या करता है, ये झारखंड में इंटर कर जाती है। कुछ दूर जो साहेबगंज जिला जो है यहाँ पर इंटर करने के बाद फिर कहाँ, बंगाल में इंटर कर जाती है। तो कुल मिलाकर गंगा नदी की लंबाई कितना है, 445 किलोमीटर है। कितना है, 425 किलोमीटर है। 425 किलोमीटर बिहार का, गंगा की कुल लंबाई बिहार में 425 किलोमीटर है, जो हमारे बिहार के बक्सर में इंटर करती है, और कटिहार और भागलपुर के बाद जो है कहाँ निकल जाती है, झारखंड में इंटर कर, साहेबगंज जिला में इंटर कर जाती है, और उसके बाद ये बंगाल में चल जाती है। तो आई होप कि आपने देखा कि कुल मिलाकर उत्तर गंगा नदी जो है बिहार के दो फिजिकल डिवीजन में बांटते हैं। इसमें दो डिवीजन में बांटते हैं, ऊपर वाला साइड उत्तर में हो जाएगा, और नीचे वाला साइड क्या हो जाएगा, दक्षिण में हो जाएगा। यानी कि दो बिहार के कंडीशन हुआ। तो दक्षिण बिहार जो है हमेशा क्या होता है, दक्षिण बिहार हमेशा सूखा ग्रसित रहता है, जबकि उत्तर बिहार हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहती है। जबकि यहाँ पर एवरेज रेनफॉल कितना है, 140 सेंटीमीटर है। इसका एक एवरेज रेन कितना है, एवरेज रेनफॉल कितना है, बरसात कितना है, 90 से 100 सेंटीमीटर वर्षा है। और आप जानते हैं कि पूरे बिहार का एवरेज रेनफॉल निकालेंगे तो 125 सेंटीमीटर होगा। और आप जानते हैं कि नॉर्थ बिहार जो है हमेशा क्या है, बाढ़ से ग्रसित रहता है, जबकि दक्षिण बिहार नहीं होता है। आप एवरेज रेनफॉल के बारे में जान गए, एवरेज रेनफॉल कितना है, 140 सेंटीमीटर उत्तर बिहार का, दक्षिण बिहार का 100 सेंटीमीटर, बिहार का एवरेज रेनफॉल 125 सेंटीमीटर। तो आप समझ गए होंगे कि बिहार का जो फिजिकल डिवीजन जो है ये किस पर डिपेंड करता है, ये हिमालय रिवर के कारण करता है, और इधर प्रायद्वीपीय नदी के कारण। प्रायद्वीपीय नदी हमेशा क्या होता है, वो वर्षा पर निर्भर करता है, जबकि हिमालय नदी जो है हमेशा क्या होता है, उससे हमेशा पानी का फ्लो होते रहता। चूंकि हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी जो है वह हमेशा ग्लेशियर के रूप में पानी पिघल कर वह धरातल पाता है, जिसके कारण क्या है, इस नदी में हमेशा पानी का फ्लो होते रहता है। जबकि दक्षिण बिहार का सूख जाता है, कारण है पेनिनसुलर वर्षा पर डिपेंड करता है।
आई होप कि आप जानते हैं कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की तुलना में उत्तर बिहार का उपजाऊ मिट्टी होता है। आप नवीन जलोढ़ एलुवियल सॉइल के बारे में जानते होंगे। एलुवियल सॉइल का मतलब होता है नवीन जलोढ़। आप जलोढ़ को भी दो भागों में देखेंगे, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। जब हम लोग मिट्टी पर चर्चा करेंगे तो ठीक है, उस पर हम आगे डिटेल से एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर को अच्छा से समझा होगा और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिट्टी पर और उसके बाद जो है बिहार के जो प्रायद्वीपीय भाग है उसमें कौन कौन से पहाड़ी सब है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो भी थोड़ा बहुत त्रुटियां हो तो आप उस पर आपको कमेंट में करेंगे, उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।